अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार। आज बात करेंगे जामुन पे, जिसको इंडियन ब्लैकबेरी, जावा प्लम या ब्लैक प्लम भी कहते हैं। ये फल बेसिकली एशिया से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में कल्टीवेट किया जाने लगा है। और इसके जो तिब्बी फ़वाइद हैं, मेडिसिनल इसकी जो वैल्यू है, उससे यहाँ के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, यहाँ के हकीम और तबीब जो हैं, वो हज़ारों सालों से वाकिफ़ हैं। इसका ना सिर्फ फल, इसका गूदा, बल्कि इसकी गुठली, इसके पत्ते, इसके जो दरख्त की छाल है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये फ़ायदे जो हैं, ये इसलिए क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं, बल्कि सेहतमंद लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, बहुत सारे बी विटामिन, इसके अंदर प्रोटीन और फाइबर होता है। इसके अंदर पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस भी होते हैं। जामुन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज़ को देते हैं। और उसके अलावा इसमें एंथोसायनिन्स हैं, जिसकी वजह से इसका ये पर्पल कलर भी आता है। और आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो कि जिन भी फल सब्जियों में ये एंथोसायनिन्स होते हैं और इनका कलर इस किस्म का होता है, वो हेल्थ के लिए कितने बेहतरीन साबित होते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, ये हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा होता है, जो डीएनए डैमेज हो रहा होता है, ये उससे हमें लड़ने की सलाहियत देती है। और उसकी वजह से डीएनए डैमेज जो है वो कम होता है, तो हमारे उज़्व और हमारे ऑर्गन जो हैं, उनके अंदर ख़राबी देर से आती है, उनके अंदर बीमारियां देर से आती हैं। लिहाजा ये एक तरह से एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है, हमारी उम्र को बढ़ाता है और बीमारियों को कम करता है। उसके बाद इसमें दूसरी ख़ास बात यह है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जामुन। वो इसलिए कि इसके अंदर और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स और ख़ास तौर पे विटामिन सी की बड़ी अच्छी मिक़दार होती है, जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। और उससे ये होता है कि हमें बहुत सी बीमारियां, ख़ास तौर पे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये उससे हमें बचा के रखता है। उसके अलावा जनाब, जामुन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये जिस्म में सोजिश को कम करता है। होता ये है कि हमारे जिस्म में पता नहीं कहाँ सोजिश हमारे ऑर्गन्स में शुरू हो जाती है, और बाद में जाके वो हमें डायबिटीज़ कर देती है, कभी ब्लड प्रेशर और कभी हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियाँ। तो बहुत से ऐसे फल जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें जामुन शामिल है, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि पूरे जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। उसके अलावा जामुन के जिल्द के हवाले से बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो जब इसे खाते हैं तो ये जिल्द को एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है। उसके अलावा आप इसको जिल्द पे अप्लाई भी कर सकते हैं। मसलन आप इसके गूदे को शहद के साथ मिला के 15 मिनट के लिए उसका मास्क लगाएं चेहरे पे, और फिर आप उसको नीम गर्म पानी से या आम नलके के पानी से धो दें। तो ये इसके अंदर एक लाइटनिंग इफेक्ट होता है, जो आपकी स्किन को क्लींस कर देगा, डिटॉक्स कर देगा, साथ में उसको रिफ़्रेश करेगा और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट दे देगा, क्योंकि ये इसका एक नेचुरल इफेक्ट है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देना, लाइटनिंग इफेक्ट देना। उसके अलावा इसके अंदर जो इसकी छाल और पत्ते हैं और इसका गूदा है, इन सब के अंदर एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी होती है। मतलब ये कि ये जिस टिश्यू के ऊपर लगते हैं उसको एक टाइटनिंग का इफेक्ट देते हैं। ये आपने अपने मुंह के अंदर महसूस भी किया होगा खाते हुए। तो अगर आप धो के अच्छी तरह इसके 2-3 पत्तों को चबाएं, तो वो आपके मसूड़ों के लिए, यानी आपके गम्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और इसी तरह अगर मुंह में छाले निकल आते हैं जिन लोगों के, उसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और अगर आपको सोर थ्रोट हुई हुई है, आपका गला ख़राब है, तो उसके लिए भी ये अच्छा साबित होता है। अब बात कर लेते हैं बीमारियों की। जामुन की सबसे बड़ी इफादियत देखी गई है डायबिटीज़ के मरीज़ों में, शुगर या ज़ियाबेतिस के मरीज़ों में। वैसे तो फल भी इसमें बहुत इफेक्टिव साबित होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज़ करने में या उसको कंट्रोल करने में, लेकिन जो इसके गुठली है, उसको अगर आप पाउडर बना के सफ़ूफ़ की फॉर्म में रख लें और उसे आप पानी के साथ सुबह के वक्त खाएं, या आप दिन में 2 दफ़ा पानी के साथ खाने से पहले लें, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होता है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऐसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ास तौर पे इसके अंदर 2 कंपाउंड जैम्बोलिन और जैम्बोजीन ऐसे हैं, जो कि एमाइलेज, जो एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ये उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता आंतों से खून में दाखिल होता है, और जो ग्लूकोज की स्पाइक आने का इम्कान होता है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जामुन के अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी स्टडीज़ में सामने आए हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। इस हवाले से अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आप परहेज़ के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए अपने ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जामुन की गुठली का सफ़ूफ़। लेकिन जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन्हें चाहिए कि क्योंकि वो अगर इंसुलिन भी ले रहे हैं, कोई ओरल मेडिकेशन भी ले रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ये वाला सफ़ूफ़ जो है इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ें मिलकर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड देना शुरू कर दें। ये थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो मोटापे के मरीज़ हैं, ओबेसिटी के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है अगर वो वेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहें, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है वो कम है, और ये काफ़ी देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, आपको भूख नहीं लगती। उसके अलावा जामुन जो है ये ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है। वो इसलिए कि इसके अंदर पोटेशियम की अच्छी मिकदार होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके अलावा
ये एचडीएल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाता है। इसके अंदर कई कंपाउंड्स और कई कंपाउंड ऐसे हैं जो कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं। लिहाजा जामुन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में और दिल की बीमारियों का जो रेशो है उसको कम करने में भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसके बाद जामुन का एक फ़ायदा ये है कि ये खून की कमी यानी एनीमिया में भी हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की बड़ी अच्छी मकदार होती है और ये हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को हेल्प आउट करता है, उसको बढ़ा देता है। इसके बाद अगर गट हेल्थ की बात की जाए तो जामुन इसके लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की बड़ी अच्छी मकदार होती है और एक तरफ तो ये बावल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है और साथ में हाजमे को, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को पाइल्स का मसला है उनके लिए भी मुफीद साबित होता है, और जिन लोगों को पेट में कीड़ों का मसला है उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि ये उनको भी ख़त्म करता है। आखिर में एक छोटी सी बात कि हर चीज़ में एहतियात और इतदाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी बेतहाशा अमाउंट खाएंगे तो उससे फिर आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट में। उसके अलावा क्योंकि एलर्जी तो किसी भी चीज़ से इंसान को हो सकती है, तो जिन लोगों को एलर्जी है उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं करना। बेहतर ये कि अगर आप इसे रोज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप 100 ग्राम का एक पोर्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पाव के अंदर 250 ग्राम होते हैं, उसे आधा आधा कर लें और फिर जो एक आधा पोर्शन है उसके 5 हिस्से करके एक हिस्सा उसमें से भी निकाल दें, जो 4 हिस्से बच जाएंगे वो 100 ग्राम है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।